बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आप में से सभी ने लगभग खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिनती ना सिर्फ इस्लामिक इतिहास में बल्कि दुनिया के सबसे बहादुर योद्धाओं में की जाती है। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ही इतिहास के पहले और आखिरी इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और उनमें से सारी जंगों में फतेह हासिल की। यानी खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु इतिहास के वो इकलौते योद्धा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। दोस्तों, आज हम आपको इस बहादुर योद्धा के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटना ना सिर्फ बहुत ज्यादा डरावनी बल्कि अजीब भी है। प्यारे दोस्तों, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु से जुड़ी इस डरावनी और अनोखी घटना के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बताते चले कि आप में से ज्यादातर लोग ये बात जानते ही होंगे कि मुसलमानों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर मक्का मुअज्जमा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ज्यादातर लोग बुतों की पूजा किया करते थे। पानी, पत्थर और आग जैसी चीजों को अपना खुदा मानते थे। ना सिर्फ खुदा मानते थे बल्कि उन पर जान तक देने के लिए तैयार रहा करते थे। वैसे तो मक्का वालों के बहुत सारे देवी देवता मौजूद थे, मगर इन सब में से भी 3 खुदा को वो सबसे ज्यादा मानते थे। वो 3 देवियां थी कि जिसको लात, मनात और उज़्ज़ा के नाम से जाना जाता था। मक्का में काबा के साथ साथ बहुत सारी जगह पर इन सारी देवियों के बुत मौजूद हुआ करते थे। मक्का की सबसे ज्यादा मशहूर इन 3 देवियों में से भी एक देवी जिसको उज़्ज़ा के नाम से जाना जाता था, उसका सबसे बड़ा और सबसे खास मंदिर मक्का शहर से बाहर मौजूद था। ये मंदिर मक्का शहर से ताइफ शहर जाते हुए उस जगह पर मौजूद था कि जिसको वादी नखला के नाम से जाना जाता था। मक्का शहर से दूर मौजूद होने के बावजूद भी हर दिन मक्का के बहुत सारे लोग इस मंदिर में न सिर्फ पूजा करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे बल्कि अपनी देवी के लिए बहुत सारे जानवरों को कुर्बानी के तौर पर पेश किया करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक उज़्ज़ा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान औरत यानी चुड़ैल थी, जिसका साया उस दौर में वादी नखला में मौजूद 3 ऐसे खास पेड़ों पर हुआ करता था जो दिखने में बहुत ज्यादा घने थे। यही उज़्ज़ा नामी चुड़ैल वादी नखला में बुतों के अंदर पहुंचकर शैतानी आवाजें निकाला करती थी, जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि शायद यही हमारा खुदा है, और वो लोग इसकी आवाजों को सुनकर ना सिर्फ इस बुत की पूजा किया करते थे बल्कि साथ ही साथ इस पर मर मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में अपने नबी होने का ऐलान किया तो मक्का के लोगों से बहुत सारी चीजों के साथ साथ इस देवी की भी इबादत करने से मना किया और उनको समझाया कि ये कोई तुम्हारा खुदा नहीं बल्कि एक शैतान है जो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। इस पर मक्का के लोगों ने ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से मना किया बल्कि उनसे इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करने लगे। इतने ज्यादा जुल्म करने लगे कि इसकी वजह से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना पड़ गया। लेकिन अल्लाह की मदद से 10 साल गुजरने से पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में वापिस आए, और इस बार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक विजेता की तरह आए थे, क्योंकि इस बार हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रदी अल्लाहु अजमईन के साथ मक्का मुकर्रमा को फतह करके आए थे। मक्का के फतह होने के बाद पूरे मक्का मुकर्रमा का निजाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया। तो फिर उन्होंने एक दिन खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को 30 साथियों के साथ वादी नखला की तरफ भेजा। प्यारे दोस्तों, ये वही खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु है जिनको इस्लाम में सबसे ज्यादा ताकतवर सिपह सालार माना जाता है और जिनको हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया है, यानी अल्लाह की लटकती हुई तलवार। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदद से मुसलमान और इस्लाम दुनिया में सुपर पावर बने, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर पूरे मिडल ईस्ट को फतह कर लिया था। पर्सियन और बेजेंटाइन जैसी हुकूमतों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु का सामना किसी ताकतवर हुकूमत से नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक शैतान चुड़ैल से था कि जिसके बारे में कोई भी आम इंसान कुछ भी नहीं जानता था। किसी भी आम इंसान को ये खबर नहीं थी कि आखिर उज़्ज़ा चुड़ैल है कौन।
और कितनी ताकतवर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनके साथियों के साथ वादी नखला में भेजते हुए यह नसीहत की कि जाओ वादी नखला में तुमको 3 पेड़ मिलेंगे, वहाँ पहुंचकर उनमें से पहले पेड़ को काटना और उसके बाद वापस आ जाना। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु वादी नखला में पहुंचे और उन 3 पेड़ों में से एक पेड़ को काट डाला और अपने साथियों के साथ मक्का वापस आ गए। वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ए खालिद, क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया? तो उस पर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापिस जाओ और दूसरे घने पेड़ को काट दो। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु यह सुनते ही वापिस गए और दूसरे पेड़ को भी काट दिया। दूसरे पेड़ को काटने के बाद जब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा वापिस आए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस बार तुम्हें कुछ दिखाई दिया? इस पर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार फिर वही कहा कि हजरत, मुझे इस बार भी वहाँ कुछ नहीं दिखा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापिस जाओ और आखिरी घने पेड़ को भी काट दो। अपने नबी का हुक्म सुनते ही खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु वापिस वादी नखला में पहुंच गई। मगर इस बार वादी नखला में पहुंचकर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गई। एक चुड़ैल औरत बिना कपड़ों के खड़ी हुई थी और अपने सारे बालों को फैलाकर गुस्से में अपने दांतों को पीस रही थी। उस औरत के पीछे दुबैया नाम का एक आदमी भी मौजूद था कि जिसकी जिम्मेदारी उस मंदिर की हिफाजत करना थी। दुबैया नाम के उस आदमी ने कहा, ए उज़्ज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो, पीछे ना हटना। अगर तुम आज खालिद को कत्ल ना कर सकी तो तू जिल्लत के मुस्तहिक हो जाएगी। ये सुनकर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए उज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ और तुझको पाक भी नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ कि तुझको अल्लाह ताला ने जलील कर दिया है। बस यह कहकर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया और एक ही वार में वो चुड़ैल औरत आग के कोयले में बदल गई और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गई। उसके बाद खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पेड़ को पूरी तरह काट दिया और साथ ही साथ उस आदमी को भी कत्ल कर दिया जो उज़्ज़ा को उनके कत्ल के लिए उकसा रहा था। उसके बाद खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा वापस गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आम चुड़ैल नहीं थी, वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर थी। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।